सभी दर्शकों को राम राम। आज हम कुंडली के कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में, ऐसे फलित ज्योतिष के बारे में बात करेंगे जो महर्षि पाराशर द्वारा लिखे हुए हैं और सदा फलित होते हैं और उपयोगी होते हैं। सबसे पहला सूत्र है हमारा लगन भाव। अगर आपके लगन भाव का मालिक, ये आपका लगन भाव है, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर की राशि लिखी है यानी मेष राशि, और जिसका मालिक है मंगल। अगर मंगल लगन भाव का मालिक लगन में ही बैठा हो, और यहाँ कोई भी ग्रह हो सकता है, चाहे सूर्य हो, चाहे बुध हो, कोई भी ग्रह हो, वह अस्त हो। अगर वह अस्त होगा तो ऐसा जो बालक है उसकी आयु बहुत लंबी होगी। एक्सीडेंट और बीमारी का भी ऐसे बच्चे पे कोई असर नहीं होगा। और लग्नेश सप्तम स्थान में हो और इसी लगन भाव का स्वामी अगर आपका सप्तम स्थान में, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर की राशि लिखी है और इसका स्वामी मंगल है, मेष राशि, जैसा कि सबको पता है। अगर ये मेष राशि का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसे जो पुरुष है उसकी स्त्री की आयु कम होती है और पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। तो ये कुंडली के फलित सूत्र हैं जो महर्षि पाराशर द्वारा बताए गए हैं। कुंडली का दूसरा सूत्र क्या है इसके बारे में अब धन भाव का मालिक यानी द्वितीय भाव, अगर आपके द्वितीय भाव का मालिक कोई भी ग्रह हो, मान लीजिए इस भाव का मालिक सूर्य है जो कि सिंह राशि में या 5वें नंबर की राशि में बैठा हुआ है। अगर वे पहले, चौथे, सातवें, 10वें, पहले, चौथे, सातवें, 10वें इनमें से अगर किसी स्थान पर भी बैठा है तो ऐसा व्यक्ति परम धनवान होता है। वहीं अगर इसका मालिक तीसरे, छठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठा है, अगर इसी का मालिक, धन भाव का मालिक तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभार जीवन में धन हानि का, आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। वह ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता उसका आर्थिक संकट। अब तीसरे भाव का सूत्र सुनिए क्या है। मान लीजिए ये आपका कुंडली का तीसरा भाव है। तीसरे भाव, इसका जो स्वामी है राशि अनुसार कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध है। यहां मान लीजिए छठे नंबर की राशि लिखी है। तो जब भी पराक्रम भाव का मालिक छठे, पहले, चौथे, 7वें, 12वें, छठे भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, इनमें से किसी भी भाव में बैठा है, पहले, चौथे, 7वें, 10वें और छठे भाव में किसी भी भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को बहन भाई का सुख प्राप्त होता है। बहन भाई उसकी मदद करने वाले होते हैं। अगर वह बड़ा होता है तो उसके कहने पे चलने वाले होते हैं। वहीं अगर यह पराक्रम भाव का मालिक यानी बुध ग्रह आपके तीसरे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है तो भाई सुख से वंचित रहेगा। अगर यह अपने भाव में बैठ जाता है, पहले, क्षमा कीजिए, तीसरे भाव में, 8वें भाव में या फिर आपके 12वें भाव में, इनमें से अगर किसी भी भाव में बैठा है तो अपनी कुंडली खोल के देखिए, ऐसे व्यक्ति को भाई बहन का सुख नहीं मिलता। माता का सुख, शारीरिक सुख, सुख संपत्ति का सुख और अपने पिता के प्रति उसके भाव लगभग कैसे रहेंगे, तो इसके बारे में चौथा भाव बताता है। सिर्फ पिता की दृष्टि होती है इस भाव पे, तो इसमें ज्यादा तो माता भाव के बारे में, मातृभाव, सुख संपत्ति के बारे में ही बताया जाता है। अगर इस भाव का मालिक मान लीजिए सूर्य है और वह इनमें से किसी भी स्थान पर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को माता का स्नेह प्राप्त होगा। साथ में कभी भी वह प्रॉपर्टी से और धन से वंचित नहीं रहता। यह महर्षि पाराशर द्वारा संस्कृत श्लोकों के बताए हुए सूत्र हैं जो कभी व्यर्थ नहीं जाते। अब बात करते हैं पुत्र भाव की यानी पंचम भाव की, संतान भाव की। अगर संतान भाव का मालिक यानी पंचम भाव का मालिक अगर छठे, 8वें, 12वें स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर हो तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र का सुख प्राप्त होता है।
जो पांचवें भाव का मालिक है ना तो छठे में होना चाहिए, ना आपके आठवें भाव में हो और ना 12वें भाव में हो। तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र सुख, संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं अगर पांचवें भाव का मालिक 7वें स्थान पर बैठा हो तो ऐसी स्त्री के गर्भ नष्ट होने की संभावना होती है। अगर इसी भाव का मालिक 7वें भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे स्त्री का गर्भ नष्ट होने की संभावना होती है। 12 के 12 भावों में जो भी जिस भी नंबर की राशि लिखी होगी उसका स्वामी ग्रह उस भाव का मालिक कहलाता है और इसी पे ये सूत्र आधारित है। अब बात करते हैं छठे भाव की, जो कि ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। अगर छठे भाव का मालिक ग्रह राशि कोई भी हो, उस राशि का स्वामी ग्रह ही छठे भाव का मालिक माना जाएगा। अगर लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति दुश्मनों का काल है, दुश्मनों का नाश करने वाला होता है। वही ग्रह अगर इन तीनों में से किसी स्थान पर हो तो ऐसे व्यक्ति को दुश्मन से सावधान रहना चाहिए। और छठे भाव का मालिक अगर छठे, 8वें या 12वें अपने ही भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के दुश्मन उसके आगे नहीं टिकते। अगर छठे भाव का मालिक छठे भाव में हो, 8वें में हो या फिर 12वें में हो तो ऐसे व्यक्ति के दुश्मन उसके आगे टिकते नहीं। यह प्रबल शत्रुहंता होते हैं, ऋण रोग शत्रु का नाश करने वाले होते हैं। इनके आगे इनके दुश्मन नहीं ठहरते। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों को ये लोग आसानी से जीत जाते हैं। अब बात करते हैं स्त्री भाव फल की, यानी कुंडली के 7वें भाव की। कुंडली का 7वां भाव क्या कहता है? अगर आपके 7वें भाव का स्वामी मान लीजिए बुध है, यहां पे राशि संख्या अनुसार ही स्वामी माना जाएगा, तो वह मान लीजिए आपके पहले, चौथे, तीसरे या फिर 10वें स्थान पर है, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री, भाई और धन तीनों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अष्टम भाव में सूर्य की और चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। अगर अष्टम भाव में सूर्य या चंद्र की दृष्टि है या फिर सूर्य चंद्र में से कोई सा ग्रह स्वयं मौजूद है तो ऐसे व्यक्ति को छोटे मोटे कुछ ना कुछ विकार लगे ही रहते हैं। और सूर्य की स्थिति अगर गुरु से अच्छी ना हो, गुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो या फिर सूर्य पर ही किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह अल्पायु योग का भी कारण बनता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। मान लीजिए नवम भाव की राशि संख्या 1 है, यानी मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल है। तो मंगल की स्थिति पहले, चौथे, 7वें, 10वें और धन स्थान पर बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पराक्रम भाव पर भी अच्छी मानी जाती है। इसके सिवा अगर नवम भाव का मालिक, भाग्य भाव का मालिक किसी अन्य भाव पर बैठा हो तो जीवन में संघर्ष धन के लिए, भाग्य के लिए, अपने जीवन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति को करना ही पड़ता है। यदि कर्मेश अर्थात 10वें स्थान का मालिक, मान लीजिए इसका स्थान का मालिक क्षमा कीजिए सूर्य है और 5वें नंबर की राशि है, तो इसका मालिक अगर लगन भाव में हो तो व्यक्ति को परम धनवान बनाता है और राजा के समान सुख देने वाला होता है और पिता का भी पूर्ण सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। वहीं अगर ये चतुर्थ या लाभ भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति के पास जीवन में कभी धन की और संपत्ति की कमी नहीं रहती। जब भी लाभ भाव का मालिक, ये लाभ भाव है कुंडली का, ये अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में या फिर नौकरी में धन हानि का कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। और यही अगर आपके 10वें स्थान में हो, चतुर्थ में हो, द्वितीय में हो या तृतीय में हो तो मनुष्य के जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वह मल्टीपल होती है। व्यक्ति को एक से अधिक प्रॉपर्टी और जो अपनी फाइनेंस है या फिर कहीं वह पैसा लगाता है तो उसमें सदा तरक्की करता, खासकर जमीन के मामलों में। अब बात करते हैं द्वादश भाव का मालिक अगर 10वें स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर 11वें स्थान पर है
तो ऐसे में व्यक्ति की जो स्थिति है धन के मामले में अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति के जो खर्चे होते हैं आमदनी से अधिक होते हैं। वहीं अगर ये द्वितीय भाव में है, चतुर्थ में है या फिर आपके लगन भाव में है तो व्यक्ति की धन के मामले में स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति के खर्चे कंट्रोल होते हैं। और दूसरा, इस व्यक्ति को यह लाभ होता है कि इसमें धन जमा करने की शक्ति अच्छी होती है। प्रॉपर्टी से ज्यादा नगद के रूप में ऐसे व्यक्ति के पास धन अधिक होता है।